बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 में से। तो इससे पहले हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो आज हम जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स है। तो इस इमेज को और से देखिए, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको देखिए, मतलब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी है तो वो किस चीज़ से बने हैं, मतलब कौन सा चीज़ जो है वो आपस में एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं और एक वेल डेवलप ऑर्गेनिज़म बनाया है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जिस तरह इसको पहले दिखाया गया है। ये सब जो सबसे पहला जो चीज़ है वो एटम्स है। तो एटम्स जो है वो कंबाइंस हो जाते हैं और फिर एलिमेंट्स बनाते हैं या मालिक्यूल बनाते हैं। मालिक्यूल्स फिर आपस में मिल जाते हैं तो सेल्स बनाते हैं। इस तरह सेल्स मुख्तलिफ सारे सेल्स मिलाकर वो टिश्यू बनाते हैं। ये सब हम इस तरह पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Levels of biological organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different level. तो पहला जो है वो एटॉमिक्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब सबसे पहला जो स्टेप्स है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल है वो एटॉमिक्स एंड सब एटॉमिक लेवल है। तो एटॉमिक क्या है? एटम्स, यू नो दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। ये हम सबको पता है, जितने भी मैटर्स है ये सब एटम से बने होते हैं। ये सब एटम से बने होते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड, अब एटम है क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो फिर एटम किससे बना है? एटम जो है वो फिर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम कहते हैं, इससे एटम बना हुआ है इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये क्या है? एटम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये फिर अपना मतलब जो है उसके अंदर फिर अलग टॉपिक है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का। लेकिन हम ये सिर्फ इतना समझेंगे इस टॉपिक में कि मतलब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो एटम्स है। और एटम जो है वो क्या है? वो जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग मैटर्स है ये सब एटम से बने होते हैं। और एटम फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इससे बने होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स। जितना मतलब जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि तो टोटल 92 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो जो है वो एटम से बने होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं। तो वो 92 एलिमेंट्स जो इस यूनिवर्स में अभी तक डिस्कवर हुए हैं, आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। तो इसमें जो है वो 16 एलिमेंट्स जो है 16 एलिमेंट है, इसको बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बायो एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट जो है वो इससे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो इससे बने हुए हैं, मतलब उसमें के कंपोजिशन में ये हिस्सा लेते हैं। तो इसको हम बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द body mass of a living organism. In these 16 bioelements, only oxygen, carbon, hydrogen, calcium and potassium make 99% of the total mass of protoplasm. अगर फिर इस 16 में भी हम देखें तो इसमें ओनली जो ये सेक्स एलिमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये फिर बायो एलिमेंट तो 16 इसने बताए हैं, लेकिन इसमें ये जो 6 है ये अभी नीचे हम इसके मतलब जितना वो हिस्सा लेते हैं तो बॉडी में तो वो हम पढ़ेंगे। तकरीबन 99% जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी लेवल है तो वो जो बॉडी प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल है या जो, तो इससे बने हुए हैं। जबकि ये अदर 10 जो है ये बाकी 10 बायो एलिमेंट्स है। ये पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक एंड आयोडीन। ये तकरीबन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 1% हिस्सा बनाता है। मतलब ये इसका जो
हिस्सा है बॉडी लिविंग में बहुत ज़्यादा कम है, जबकि ये जो 6 एलिमेंट हमने डिस्कस किए वो 6 बायो एलिमेंट तो उसका 99% हिस्सा है। अभी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, ये बाद में एमसीक्यूज़ में भी आएगा, और से देखें विच एलिमेंट्स, मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हो, तो वो ऑक्सीजन है। मतलब हमारे बॉडी का वो 65% हिस्सा वो ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन का हिस्सा 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, फिर फास्फोरस 1%, कैल्शियम 2%, जबकि अदर एलिमेंट जो है वो 1% है। अच्छा, ये अब हम दूसरे लेवल के, ये तो मतलब एटम्स के बारे में हुआ, मतलब एलिमेंट्स क्यों पढ़ा कि मतलब जो एलिमेंट्स, एटम जो है वो एलिमेंट्स में पाया जाता है। हाँ, तो दूसरा जो टॉपिक है वो मालिक्यूल्स है। अब मालिक्यूल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये मतलब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मालिक्यूल्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मालिक्यूल। तो अब भी बायो मालिक्यूल के बारे में तो हमने पढ़ा, बायो एलिमेंट्स था वो, तो अब हम बायो मालिक्यूल्स पढ़ेंगे। वो मालिक्यूल्स, द मालिक्यूल भी तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा किस्में हैं, तो लेकिन जो मालिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ को बनाता है, इसके सेल्स को बनाता है, तो उसको हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर in isolated form and they combine through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is also called bioelements. जिस तरह हमने बायोएलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो वो बायोएलिमेंट्स डायरेक्टली इस तरह एटम्स जो है वो ख़ुद किसी चीज़ को नहीं बनाता, वो मुख्तलिफ एटम्स या सेम एटम्स जो है, एक जैसा एटम या मुख्तलिफ एटम्स कंबाइन होते हैं, तो किसके थ्रू? आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, और फिर ये जो मालिक्यूल बनाता है, जो बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, इससे जो मालिक्यूल बनता है इसको हम बायो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। बायो मालिक्यूल्स की फिर 2 टाइप्स है। एक जो है माइक्रो मालिक्यूल्स है, एक मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो जैसे नेम से ज़ाहिर है, माइक्रो मालिक्यूल द मालिक्यूल्स विच हैव लव मालिकुलर वेट्स आर कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल्स। मतलब छोटे मालिक्यूल जो होते हैं, इसका मालिकुलर वेट जो वज़न है, मतलब स्मॉल मालिक्यूल होते हैं, ये माइक्रो मालिक्यूल। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जो है ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, ये बायो मालिक्यूल है। इस तरह आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स, तो ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड एट्सेट्रा, ये माइक्रो मालिक्यूल है, इसका मालिकुलर वेट कम है। अब मैक्रो मालिक्यूल क्या है? द मालिक्यूल विच हैव हायर मालिकुलर वेट, जिसका मालिकुलर वेट जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, बहुत बड़ा मालिक्यूल है, तो उसको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, इस तरह स्टार्च है, बहुत सारे और भी है, तो वो मैक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं। अभी कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स भी इस तरह का जो है मालिक्यूल और कंपाउंड्स एक लेवल में है, मतलब लेवल 2 में मालिक्यूल्स और कंपाउंड्स, मालिक्यूल एंड कंपाउंड्स, ये बोथ जो है वो एक लेवल में है। तो कंपाउंड्स हम के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड क्या है? द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड की भी बहुत सारे किस्में हैं, तो मेजर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो दो जो है वो कंपाउंड्स के टाइप्स बताए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये दोनों भी मतलब इंसान, ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं या कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितने भी कंपाउंड रह गए हैं तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं ये इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में तफसील से पढ़ेंगे और खूब समझ जाएंगे। एग्जांपल्स H2O, CO2U जो है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और भी है, तो वो जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
अब तीसरा जो लेवल है वो ऑर्गेनेलीज लेवल है। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ऑर्गेनेलीज सेल में जो पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ एलिमेंट से बने हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, तो उसको ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इस लेवल पे क्या है, डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स, मतलब मुख्तलिफ बायोमालिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये मालिक्यूल्स है बायोमालिक्यूल, तो वो कंबाइन होते हैं एक पार्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से, टू फॉर्म द सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। तो वो सेल के जो सब सेलुलर पार्ट है, जो जो छोटे पार्ट्स है सेल में, वो बनाते हैं, उसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जिसमें जो हर एक ऑर्गेनेलीज है वो अपना एक ख़ास फंक्शन करता है, काम करता है। इसका एग्जांपल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, तो वो क्या काम करता है, वो प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सही, क्या है काम करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है सेल को। दूसरा क्या है, राइबोसोम्स, ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन प्रिपेयर करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये और भी मतलब ऑर्गेनेली है, लेकिन इस तरह एग्जांपल के तौर पर हमने ये दो पढ़े। अब चौथा जो है वो सेलुलर लेवल, सेल लेवल पे, मतलब इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह सेल बना है। इट इज़, सेल क्या है, इट इज़, ये इसका डिफिनीशन है सेल का, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। मतलब इसका स्ट्रक्चर भी सेल से बने होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या इसका बॉडी, तो वो भी सेल परफॉर्म करता है। तो इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। अब ये इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनेलीज, मुख्तलिफ ऑर्गेनेली जो हमने ऑर्गेनेली लेवल में पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज़, तो वो कंबाइन होते हैं। जिस तरह ये है ऑर्गेनिक सच एज गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा, ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाता है, एक सेल बनाता है। तो इसमें जो ऑर्गेनेली है वो हमने पढ़ा कि वो मुख्तलिफ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये जो कंबाइन होते हैं तो उसको हम फिर सेल कहते हैं। ये सेल जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक सिंगल सेल जो है वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह अमीबा जो सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर है, तो ये एक सेल जो है वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म में, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सारा ऑर्गेनिज्म जो कुछ परफॉर्म करता है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक सेल ये सारा काम करता है। वाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट एक्सेट्रा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों करोड़ों सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग है या एनिमल्स है, प्लांट्स है एक्सेट्रा। तो सेलुलर लेवल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ, टिश्यू लेवल। ये जो है 5th नंबर पे है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है, इससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं होते, ये बिल्कुल सिर्फ जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो टिश्यू क्या है, डिफिनीशन क्या है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन में ग्रुप, जो एक जैसे सेल्स होते हैं वो और एक जैसे काम करते हैं, वो कंबाइन हो जाता है और एक टिश्यू बनाता है। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब टिश्यू क्या है, जो एक जैसे स्ट्रक्चर वाले सेल्स होते हैं और एक जैसे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मतलब सेल जिस तरह आँख वाले सेल जो है वो देखने में हेल्प करता है, कान वाले सेल जो है या टिश्यू जो है वो तो इस तरह एक जैसे सेल्स और जो एक जैसा काम परफॉर्म करता है, तो वो एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। मिसाल क्या है, बहुत सारे टिश्यूज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। इस तरह एग्जांपल, प्लांट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, ये अपना ये जो है फिर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। मेसोफिल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, ये प्लांट में पाया जाता है। एनिमल टिश्यू नेरस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो टिश्यू के डिफिनीशन इस तरह हुआ कि सेम सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन मेक अ ग्रुप एंड सच ग्रुप आर कॉल्ड टिश्यू। ये कंप्लीट हो गया ऑर्गन लेवल। अब
एक और कम्प्लेक्स लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे। 6 नंबर है ऑर्गन लेवल। तो इसमें क्या है, ये जो टिशू हमने पढ़े पिछले, तो उसमें मुख्तलिफ टिशू कंबाइन हो जाते हैं और ये जो कंबाइन होते हैं तो वो एक ख़ास काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिशू इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। मतलब टिशू जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट टिशू, और जब ये कंबाइन होते हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन पे ये करता है। तो इस मुख्तलिफ वो जो टिशू कंबाइन होते हैं तो और जो एक जो बिल्कुल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो इसको ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन क्या है, जो मतलब डिफरेंट टिशू कंबाइन हुए हैं और ये ऑर्गन बना हुआ है इससे। तो इसके एग्जांपल से हम पढ़ेंगे, मतलब स्टमक है। अभी हम स्टमक को देखेंगे। स्टमक एक ऑर्गन है। जब हमारा मैदा जो है लिविंग इंसान में जो स्टमक है तो वो किस से बने होते हैं, वो 2 मेजर टिश्यू से बने होते हैं। तो ऑर्गन जो है, जिस तरह हमने बताया कि स्टमक एक ऑर्गन है, तो वो 2 मेजर टिश्यू से बने हुए हैं। इट इज़ एपिथेलियल टिश्यू secrete gastric juice for the digestion of protein, while it is muscular tissue contracts, and 2 types of tissue से बने हुए हैं स्टमक। एक जो है एपिथेलियल टिश्यू है, इसका अपना एक काम है, और दूसरा जो है वो मस्कुलर टिश्यू है, ये अपना एक काम परफॉर्म करता है। मतलब 2 मुख्तलिफ टिश्यू से जो ऑर्गन बना हुआ है, तो उसका काम क्या है, उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो डिफरेंट टिश्यू से ऑर्गन बन गया, वो है स्टमक। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल है डिफरेंट। इसका क्या मतलब, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर। अब जो मुख्तलिफ ऑर्गन हमने पढ़े हैं, जैसे स्टमक एक ऑर्गन है तो वो कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मसलन एग्जांपल इस तरह पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन एनिमल में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन कंबाइन हुए हैं और इससे जो सिस्टम बना हुआ है उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिस तरह इंसान, जिस तरह प्लांट, जिस तरह एक एनिमल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म किस तरह बना हुआ है, जो इसमें मुख्तलिफ जो सिस्टम है, जिस तरह हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कंबाइन हो जाते हैं तो फिर इससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। इन एन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इज कोऑर्डिनेटेड। मतलब इस एक ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो सिस्टम, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट में रहते हैं, एक दूसरे से एक ताल्लुक़ में रहते हैं। मतलब इस तरह नहीं है कि ऑर्गन ये सारे सिस्टम अपना काम परफॉर्म करता है, लेकिन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ में रहते हैं। एग्जांपल्स इन केस ऑफ मेन, हम मेन में पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन। जिस तरह इंसान में ये पढ़ा कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, कुल जो सिस्टम मौजूद है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब जो है मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है और ये सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करता है। तो ये हुआ हमारा लेक्चर आज कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे लेवल अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स में। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया और आप थोड़ा फ़ायदा ले चुके हैं इससे, तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।